दोस्तों, कभी कभी हकीकत इतनी डरावनी होती है कि वो किसी फिल्म से भी बहुत ज्यादा भयानक लगने लगती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। कहानी एक 15 साल के लड़के की, जिसने गुस्से और नशे की नशे में अपने ही घर को कब्रगाह बना दिया। करीब 15 साल का एक बच्चा जो दिखने में मासूम था, घर में इत्मीनान से बैठा हुआ था, शांत था, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन उसी कमरे में उसके साथ तीन तीन लाशें भी पड़ी हुई थी। अपने ही बड़े भाई की, अपने भाभी की और एक 6 महीने के अजन्मे बच्चे की, जो कि उसकी भाभी के पेट में पड़ रहा था। उसको वो मौत के घाट उतार चुका था। इतने में उसकी माँ घर पर लौटती है और जैसे ही माँ ने घर के अंदर का मंजर देखा, वो जोर से चिल्ला उठती है। लेकिन तभी वो लड़का बहुत ठंडे लहजे में कहता है, माँ, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं तुम्हारा भी कत्ल कर दूं, या फिर तुम मेरा साथ दो ताकि मैं इस लाश को ठिकाना लगा सकूं। अब ये सुनकर माँ यहाँ पे हक्की बक्की रह जाती है और डर से कांपने लगती है। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए वो अपने बेटे का साथ देने का फैसला कर लेती है। फिर माँ और बेटे ने मिलकर घर के अंदर ही एक 5 फुट का गड्ढा खोदा और फिर तीनों लाशों को उस गड्ढे में डालकर दफन कर दिया। सोचा कि मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा और कोई यहाँ पे कुछ जान नहीं पाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर। कुछ ही दिनों बाद वो गड्ढा दोबारा खुलता है और वो 3 लाशें बाहर निकल के आती है। जैसे ही खबर फैलती है, पूरा जिला, पूरा प्रदेश जो था वो हिल गया था। सोशल मीडिया पर लोग बस एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या कोई 15 साल का बच्चा इतना बेरहम हो सकता है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये घटना 19 अक्टूबर 2025 की है। छोटी दिवाली का दिन था। बिहार के खगड़िया जिले में एक महिला अपनी बेटी से बात करने की कोशिश कर रही थी। बेटी यहाँ पर 6 महीने की गर्भवती थी। नाम था कंचन कुमारी और उसका पति था शिवम गिरी। मां ने फोन किया लेकिन नंबर बंद था। फिर दामाद को कॉल किया, वो भी स्विच ऑफ था। मां को पहले लगा शायद बैटरी वगैरह खत्म हो गई होगी फोन की, और शायद हो सकता है कि नेटवर्क ना हो। लेकिन जब अगले दिन भी फोन किया जाता है तब भी फोन यहां पर नहीं लगता है, और तब मां के दिल में एक डर बैठ जाता है। 20 अक्टूबर की सुबह मां ने फिर कोशिश की, लेकिन ना बेटी से बात हुई ना दामाद से बात हुई। फिर उन्होंने फोन किया अपनी बेटी कंचन के देवर को, यानी उसी 15 साल के लड़के को। लड़के ने कहा, त्योहार का दिन है, मैं बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। बार बार कॉल करने पर भी वो जवाब नहीं देता है। आखिरकार जब वो लड़का फोन उठाना बंद कर देता है तो मां ने कंचन की सास को कॉल किया। सास ने फोन उठाया और रोने लगी। कहा, मत पूछिए, तुम्हारी बेटी और दामाद का रोड एक्सीडेंट हो गया है और दोनों अब यहाँ पर नहीं रहे। ये सुनकर कंचन की माँ और बाप का दिल बैठ जाता है। उन्होंने कहा, अगर ऐसा हुआ है तो कोई फोटो, कोई न्यूज रिपोर्ट, कुछ तो दिखाओ। लेकिन सास और देवर हर बात को यहाँ पर टाल रहे थे। कुछ दिन बाद बेटी के माता पिता को शक होता है और फिर वो निकल पड़े। बिहार के खगड़िया से गुजरात के जूनागढ़ तक पूरे 2107 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, और वो पहुंचकर हिम्मतनगर पुलिस स्टेशन, जहां एक्सीडेंट की बात बताई गई थी सास के द्वारा। लेकिन पुलिस ने रिकॉर्ड चेक किया तो किसी भी ऐसे दुर्घटना की कोई रिपोर्ट यहाँ पे दर्ज ही नहीं हुई थी। यानी एक्सीडेंट की जो कहानी थी वो झूठी थी। अब पुलिस ने सुझाव दिया, आप बिसाबदर थाना जाइए, वहां से आपको सच्चाई पता चल जाएगी। परिवार वहां पहुंची, पूरी कहानी बताई। कहानी सुनकर पुलिस को शक होता है और उन्होंने कंचन की सास और देवर को थाने बुला लिया। पूछताछ शुरू होती है और फिर जो सच्चाई सामने आती है उसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती है। 15 अक्टूबर की रात थी। दिवाली का पर्व आने वाला था। घर में झगड़े आम बात थे, क्योंकि बड़ा भाई अक्सर छोटे भाई को डांटता, उसका पैसा छीन लेता और कहता कि तू नशेड़ी है, शराबी है और तेरे पास पैसा नहीं रहेगा वरना तू बर्बाद करेगा। फिर ऐसे ही जब छोटे भाई को दिवाली के लिए पैसे मिलते हैं तो बड़े भाई ने फिर से पैसे उससे ले लिए, और बस यहीं से छोटे भाई के अंदर का गुस्सा जो था वो फूट पड़ता है। अगले दिन सुबह छोटे भाई लोहे की रॉड लेकर कमरे में गया
और अपने सोए हुए भाई के सर पर पूरी ताकत से वार कर देता है। वो वार तब तक किया जब तक कि भाई की सांसें जो थी वो बंद नहीं हो गई। अब आवाज सुनकर भाभी कंचन जो थी वो कमरे में पहुंची, जो कि 6 महीने की गर्भवती थी। अपने पति को खून से लथपथ देखकर वो डर के मारे कुछ वहां पर बोल ही नहीं पा रही थी। वो बस हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। और ये बात सुनकर उस लड़के की सोच जो थी अब वो इंसानों वाली नहीं थी। वो फिर बोलता है, अगर जान बचानी है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना होगा। और फिर उस लड़के ने अपने भाभी के साथ शर्मनाक हरकत की, कंचन के शरीर से एक एक कपड़े उतरवाए और फिर उसने अपने भाभी से जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद उस दरिंदे ने अपनी भाभी के पेट में जोर से लात मारी, इतनी जोर से कि गर्भ में पल रहा बच्चा बाहर निकल जाता है। कंचन दर्द से चीख उठती है और तभी उसने अपनी भाभी का गला दबाकर और तब तक दबाता रहा जब तक कि उसकी भाभी की सांसें जो थी वो बंद नहीं हो गई। अब इस घर में 3 मौतें हो चुकी थी, भाई, भाभी और एक अजन्मा बच्चा। थोड़ी देर बाद कंचन की सास घर पे लौटती है और जो नजारा देखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन बेटे ने ठंडी आवाज में कहा, मां, अब रोने से कुछ नहीं होगा, या तो मेरा साथ दो या फिर मैं तुम्हारा भी यही हाल कर दूंगा। अब जान बचाने के लिए मां ने बेटे का साथ दिया। फिर दोनों ने मिलकर 3 लाशों को घर के अंदर गड्ढे में दफनाया और लाशों के कपड़े को जला दिया और वक्त इसी तरह आगे बढ़ने लगता है। लेकिन सच छुपा नहीं रह सकता। जब कंचन के मायके वाले गुजरात पहुंचे और पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो लड़के ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा, बड़ा भाई हमेशा पैसे छीनता था, मुझे ताना देता था, इसलिए मैंने गुस्से में ये सब किया है। अब पुलिस ने मां और बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बेटे को बाल सुधार गृह भेजा गया है और मां को जेल, क्योंकि मां ने सबूत को मिटाने की कोशिश की थी। दोस्तों, इस पूरी घटना ने देश भर के लोगों को झकझोर दिया है। एक 15 साल का बच्चा जिसने न सिर्फ हत्या की बल्कि अपने ही परिवार को पूरी तरीके से मिटा दिया। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।